नाम पर उपवास करके भी एक क्षण के लिए भी वो मुझ पर ध्यान नहीं लगा पाता, बल्कि जितने देर तक वो उपवास में रहता है उतने दिनों तक भोजन को, उतनी देर तक भोजन को ही याद करता रहता है, तो समझो कि मन से वह भोजन में ही लगा हुआ है, भजन में लगा हुआ नहीं है। इसी को मिथ्यावाद कहते हैं। पार्थ, इसी मिथ्यावाद से मुक्ति का नाम पूर्ण पवित्रता है, और इसी पूर्ण पवित्रता को प्राप्त करने के लिए मैं तुम्हें कह रहा हूं, हे अर्जुन, जब तुम वास्तविक पवित्रता को प्राप्त कर लोगे तब तुम्हारा कर्म पूर्ण शुद्ध और तब तुम्हारा कर्म पूर्ण पवित्र हो जाएगा। हे अर्जुन, कर्म ऐसे करो जैसे यज्ञ किया जाता है। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरेत्। हे अर्जुन, कर्म ऐसे करो जैसे यज्ञ किया जाता है। जिस प्रकार यज्ञ के हवन कुंड में आहुतियां डाली जाती हैं, उसी प्रकार कर्म को करो, लेकिन कर्म फल की इच्छाओं को, भ्रांतियों को, दिखावे को, मिथ्यावाद को और मिथ्याचार को आहुति की भांति जलाकर स्वाहा कर दो, जलाकर भस्म कर दो और अपने कर्म को पवित्र बनाकर कर्म करो, तो तुम्हारा सामान्य कर्म भी तुम्हें कई यज्ञों के बराबर पुण्य और फल दे सकता है। कर्म को यज्ञ बनाकर जो करते हैं, हे पार्थ, किसी यज्ञ को ना करते हुए भी ऐसे महापुरुष को सब प्रकार के यज्ञों को करने का फल अपने आप मिल जाता है। अर्जुन ने पूछा, भगवान, कर्म को यज्ञ बनाकर कैसे किया जा सकता है? और जब यज्ञ की बात आ गई है तो यह बताने की कृपा करें, और यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं, मुझे इसका विस्तृत वर्णन करने की कृपा करें। श्री भगवान बोले, अवश्य पार्थ, सुनो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ सच्चा यज्ञ क्या है, सच्चा यज्ञ किसे कहते हैं, और यज्ञ का महत्व क्या है, और संसार में यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में समझते हैं। हे अर्जुन, मनुष्य के द्वारा समर्पण भाव से किया गया, मनुष्य के द्वारा त्याग और बलिदान के भाव से किया गया, मनुष्य के द्वारा ईश्वर पर अर्पित करके किया गया प्रत्येक कर्म ही यज्ञ है। यज्ञ में आहुतियां डाली जाती हैं, हवन कुंड की अग्नि में होम किया जाता है, अर्थात ये इस बात का प्रतीक है अपने समस्त कार्य को, अपने समस्त जीवन शैली को, अपने जीवन के समस्त शुभ अशुभ कर्मों को परमात्मा पर समर्पित कर दो, ईश्वर पर चढ़ा दो, अपने आप को शून्य मानकर, ईश्वर का दिया गया प्रसाद मानकर सारा कार्य करना और सब कुछ परमात्मा पर समर्पित कर देना, इसी समर्पण भाव का नाम यज्ञ है। हे अर्जुन, समर्पण भाव से किया गया प्रत्येक कर्म यज्ञ कहलाता है। परंतु फिर भी हे पार्थ, यज्ञ ऐसे तो अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यज्ञ 4 प्रकार के होते हैं। तुमने पूछा यज्ञ कितने तरह के होते हैं, तो सुनो, यज्ञ 4 तरह के होते हैं। द्रव्यज्ञास, तपोयज्ञास, योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यज्ञ संस्कृत व्रत। हे पार्थ, कुछ लोगों के लिए द्रव्य यज्ञ है, कुछ लोगों के लिए तपो यज्ञ है, कुछ लोगों के लिए योग यज्ञ है और कुछ लोगों के लिए ज्ञान यज्ञ है। इस प्रकार यज्ञ की 4 श्रेणियां होती हैं। यज्ञ के 4 प्रकार होते हैं, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। अर्जुन ने पूछा, भगवान, इन चारों यज्ञों के बारे में एक एक करके बताने की कृपा करें। करने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक होती है। क्यों? क्योंकि द्रव्य यज्ञ बड़ा आसान होता है।
इस यज्ञ को हर कोई धन खर्च करके करना चाहता है। बड़े से बड़ा पापी व्यक्ति भी ये सोचता है मैंने जितने पाप कर्म किए हैं उनके बदले एक यज्ञ करवा लेता हूँ जिससे पाप से मेरी मुक्ति हो जाए। द्रव्य यज्ञ की संख्या समय के साथ बढ़ती जाएगी। पार्थ, द्रव्य यज्ञ अभी जितना हो रहा है आने वाले कलयुग में उससे भी कहीं अधिक द्रव्य यज्ञ किया जाएगा, जहां लोग अपने अनैतिक कार्यों से कमाए गए धन को पवित्र करने की इच्छा से भी द्रव्य यज्ञ का आयोजन करते हैं। कर्म कांडात्मक कर्मों को करके पंडितों को बुलाकर इन यज्ञों का अनुष्ठान किया जाता है। कई दिनों तक इन यज्ञों में आयोजन और हवन चलते हैं और पाठ इन यज्ञों में वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता है जिससे वातावरण की शुद्धता होती है। बाहरी पवित्रता के लिए ये द्रव्य यज्ञ होता है, परंतु इससे जितने द्रव्य यज्ञ करने वाले लोग हैं सबके अंदर आंतरिक पवित्रता नहीं आ पाती। कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो द्रव्य यज्ञ को करके अंदर से पवित्र हो पाते हैं। अधिकतर लोग द्रव्य यज्ञ के द्वारा केवल बाहर से पवित्र होते हैं, आंतरिक पवित्रता उनमें नहीं आ पाती। हे अर्जुन, द्रव्य यज्ञ के पश्चात दूसरा यज्ञ होता है तपो यज्ञ। तपो यज्ञ में ईश्वर की तपस्या की जाती है। तपस्वी अपना सब कुछ त्याग कर वन में जाकर, कई तपस्वी कंदमूल फल खाकर, कई तपस्वी पर्वत के चट्टानों पर बैठकर, कई तपस्वी निर्जल मन में खड़े रहकर ईश्वर की तपस्या में लीन रहते हैं। पार्थ, तपो यज्ञ बड़ा कठिन यज्ञ होता है, सबके लिए संभव नहीं होता। इसमें वर्षों तक अपने आराध्य की तपस्या की जाती है। इस तपस्या के दौरान कई व्यक्तियों का शरीर हड्डियों का ढांचा बन जाता है, परंतु फिर भी उसे आराध्य की प्राप्ति होगी या नहीं होगी इसकी कोई निश्चितता नहीं होती। कुछ लोगों की तपस्या पूरी होती है और कुछ लोगों की तपस्या अधूरी ही रह जाती है। कुछ लोग तपस्या द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर पाते हैं और कुछ लोग तपस्या करते करते ही मर जाते हैं। ये होता है तपो यज्ञ, जो सबसे कठिन यज्ञ होता है। इसके बाद तीसरा होता है योग यज्ञ। इसमें अष्टांग योग की साधना की जाती है। योग के 8 प्रकार को अलग अलग प्रकार से अपने जीवन में उतारना होता है, जिसमें सम, यम, नियम, प्राणायाम आदि नियमों का पालन होता है। अर्जुन, इस अष्टांग योग की साधना में प्राणों का प्राणों में हवन किया जाता है, अर्थात श्वास के आने जाने की क्रिया पर ध्यान रखा जाता है और यौगिक कला और यौगिक मार्ग पर चलकर योग करते हुए ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। इसी यज्ञ को योग यज्ञ कहते हैं। और चौथा होता है ज्ञान यज्ञ, जिसमें जीवात्मा को परमात्मा का ज्ञान हो जाए, जीव को ब्रह्म का ज्ञान हो जाए, अंश को अंशी का ज्ञान हो जाए, उपासक को उपासित का ज्ञान हो जाए, सामान्य को असाधारण का ज्ञान हो जाए, मनुष्य को अविनाशी का ज्ञान हो जाए, उसी को कहते हैं ज्ञान यज्ञ। हे पार्थ, इस प्रकार यज्ञ 4 प्रकार के होते हैं: द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। अब रही बात ये, तुमने ये पूछा कि इन चारों यज्ञों में सबसे उत्तम यज्ञ कौन सा है। यद्यपि ये चारों ही यज्ञ अपने अपने स्थान पर उत्तम और महत्वपूर्ण हैं, तथापि हे अर्जुन, इन चारों यज्ञों में सबसे महान यज्ञ होता है ज्ञान यज्ञ। पार्थ, ज्ञान से अधिक श्रेष्ठ संसार में दूसरा कुछ नहीं होता।
ज्ञान यज्ञ सबसे महान यज्ञ है। जो ज्ञान यज्ञ का यजमान बन चुका है उसे किसी अन्य यज्ञ का यजमान बनने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, तो ज्ञान यज्ञ का आश्रय ले। ज्ञान यज्ञ की मैं जितनी प्रशंसा करूं कम है। हे पार्थ, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतम् सर्वं ज्ञान पल्लवेनैव वर्जिनं संतरिष्यसि। हे पार्थ, जिस प्रकार यदि तुमने सभी पापियों से भी कहीं अधिक पाप किया है, यदि तुम्हारे जीवन में कोई पुण्य कर्म नहीं हुआ है, तुम बड़े से बड़ा महापापी भी है, फिर भी पाप के समुद्र को तो ज्ञान की नौका में बैठकर पार कर सकता है। पाप रूपी समुद्र को केवल ज्ञान की नौका ही पार कर सकती है। हे पार्थ, उचित और अनुचित का ज्ञान होना और उस ज्ञान का जीवन में सकारात्मक प्रभाव होने से बड़े से बड़ा दुरात्मा भी महात्मा बन जाता है, बड़े से बड़ा दुष्ट भी सुष्ट और शुद्ध बन जाता है, बड़े से बड़ा असंत भी संत हो जाता है, दुर्जन भी सज्जन कहलाता है और सामान्य भी महान बन जाता है। यही ज्ञान की शक्ति है। अर्जुन, ज्ञान से अधिक संसार में उत्तम दूसरा कुछ नहीं होता। ये ज्ञान ही है जो मनुष्य को मोह रूपी दलदल से बचा कर रखता है। और यथा दीपो निवातस्थो नैगते शोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। हे पार्थ, जिस प्रकार वायु रहित स्थान पर दीपक की ज्योति अडोल रहती है, स्थिर रहती है, हिलती नहीं है, जहाँ हवा नहीं होती वहाँ दीपक की ज्योति एकदम सीधी होती, लेकिन वायु के चलने पर हवाओं के झोंके से वह हिलने लगती है। ठीक उसी प्रकार जहाँ मोह और अज्ञानता नहीं होती वहाँ ज्ञान स्थिर बना रहता है। मोह रहित योगी भी निश्चल होता है, उसका ज्ञान दीपक के लौ की भांति स्थिर रहता है, हिलता नहीं। लेकिन जिसका ज्ञान केवल बाहरी है, केवल पुस्तकों का ज्ञान है, ज्ञान जिसके आचरण को पवित्र नहीं कर पाया है, वो सच्चा ज्ञानी नहीं है। पार्थ, ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य केवल रटंत होना या केवल मस्तक में होना नहीं है। ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य आचरण में उतरना है। ज्ञान के द्वारा जब आचरण शुद्ध हो जाता है, जिस प्रकार अग्नि सब प्रकार के अशुद्ध पदार्थों को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार ज्ञानाग्नि जब अंतर में दहकती है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य इन 6 प्रकार के विकारों को नष्ट कर देती है। और ये अर्जुन, जो इन 6 विकारों से, इन 6 प्रकार के विकारों से मुक्त हो जाता है और ज्ञान की ज्योति के प्रकाश में चला जाता है, ऐसे व्यक्ति को जगत के कण कण में परमात्मा का साक्षात्कार होता है। हे पार्थ, ऐसा मनुष्य हाथी में भी ईश्वर को देखता है और चींटी में भी उसी ईश्वर को देखता है। ऐसा मनुष्य सजीव में भी परमात्मा को देखता है और निर्जीव में भी उसी परमात्मा को देखता है। ऐसे व्यक्ति के लिए एक ब्राह्मण में भी मैं हूँ तो एक चांडाल में भी मैं हूँ। ऐसे व्यक्ति के लिए कीड़े मकोड़ों में भी मैं हूँ तो बड़े बड़े हिंसक पशुओं में भी मैं हूँ। ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान के द्वारा ये समझ लेता है एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है और बाकी सारा संसार मिथ्या है। जिसे इस बात का बोध हो जाता है, अर्थात इस बात का ज्ञान हो जाता है कि जगत के कण कण में अलग अलग रूपों में ईश्वर ही अलग अलग लीलाएं करते हैं, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। और पार्थ, ऐसा ब्रह्म ज्ञानी अपने ब्रह्म ज्ञान के कारण श्रद्धा रूपी पंख को प्राप्त करके भक्ति रूपी आकाश में उड़ने लगता है और भक्ति रूपी आकाश में उड़ते उड़ते परमात्मा में मिलकर परमात्मा हो जाता है। अर्जुन,
सच्चे ज्ञान की चरम सीमा पर पहुंचकर मनुष्य को पवित्र भक्ति की प्राप्ति होती है और इससे मनुष्य का कल्याण होता है। हे पार्थ, इसलिए तू ज्ञानी बन। हे अर्जुन, ज्ञान का आश्रय ले और अज्ञानता के अंधकार को दूर कर दे। जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के सुने गए या सुनाए गए विचारों को एक ओर करके उन विचारों की दलदल में ठोकर खाना बंद करके एक निष्ठ हो जाएगी, निश्चयात्मक बुद्धि हो जाएगी, तब तेरा मन परम शुद्ध और ज्ञानी माना जाएगा। और जब तुम्हें ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तब तुम समझ पाओगे मेरे इस दिव्य ज्ञान को देने का उद्देश्य क्या है। एक बात, ना कोई किसी को मारता है, ना कोई किसी को मरवाता है, ना कोई मरता है ना मारता है। अलग अलग रूपों में ईश्वर ही सारी लीला कर रहे हैं, अलग अलग रूपों में परमात्मा ही सारा खेल खेल रहे हैं। ये सारी प्रकृति मेरी योग माया का रचा हुआ प्रपंच है, मेरी योग माया का रचा हुआ एक खेल मात्र है। यहाँ ना कोई किसी को मारता है, ना कोई किसी को मरवाता है, ना कोई किसी की रक्षा करता है, ना कोई किसी का पालन पोषण करता है, ना कोई किसी का मित्र है, ना कोई किसी का शत्रु है। सब मेरे द्वारा दिए गए अपने अपने निमित्त कार्य को पूरा कर रहे हैं। सब कुछ करता और करवाता केवल मैं हूँ। ये पार्थ, मनुष्य को ये ज्ञान होना अति आवश्यक है। कर्ता केवल ईश्वर है, मनुष्य उस कर्ता का केवल एक छोटा सा प्रतिनिधि मात्र है। इसके अतिरिक्त मनुष्य स्वयं कुछ नहीं करता। ये अर्जुन, इस संसार का चरम सत्य केवल मैं। इसलिए जिसने मेरे अज्ञान प्राप्त कर लिया, जिसने ज्ञान के द्वारा अपनी अज्ञानता को नष्ट कर दिया, समझो वही ब्रह्म ज्ञान है, उसी को मेरी प्राप्त होगी। अर्जुन ने पूछा, भगवान आप ही ईश्वर हैं, आप ही परब्रह्म हैं, तो फिर मनुष्य आपको पहचान क्यों नहीं पाता? फिर कोई आस्तिक और कोई नास्तिक क्यों होता है? यदि सब में आप हैं तो सबको आपकी पहचान क्यों नहीं होती? श्री भगवान बोले, हे पार्थ, मनुष्य के अंदर एक अदृश्य किंतु सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है जिसे चेतना कहते हैं। ये चेतना सबके पास होती, लेकिन किसी की चेतना जागृत होती है और किसी की चेतना सोई हुई होती है। पार्थ, जिसकी चेतना जागृत हो जाती है वो जगत के कण कण में मुझे देख सकता है, मुझे पहचान सकता है, लेकिन जिसकी चेतना सोई हुई है उसे चेतना को जगाने की क्रिया करनी पड़ती है। जब तक चेतना को जागृत करने की क्रिया वो नहीं कर लेता, तब तक अपने ही अंदर छिपे हुए मुझ परमात्मा को नहीं देख सकता। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक उदाहरण से मैं तुम्हें समझाता हूँ। एक कक्ष है, एक महल है, उस महल में बहुत सी वस्तुएं पड़ी हुई। एक व्यक्ति उस महल में, उस भवन में प्रवेश करता है अपनी इच्छित वस्तुओं को ढूंढने के लिए। जो वस्तु वो ढूंढ रहा है वो वस्तु उसी महल में रखी हुई है, लेकिन उस व्यक्ति के आंखों के सामने अंधकार है, तो क्या उसे वो वस्तु दिखाई देगी? नहीं अर्जुन, जैसे अंधकार में वहीं पड़ी कोई वस्तु है वहीं किंतु दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार अज्ञानता के अंधकार के कारण, चेतना के लुप्त होने के कारण, चेतना के जागृत न होने के कारण मैं सब में हूँ किंतु सबको दिखाई नहीं देता। यही दिव्य ज्ञान है। पार्थ, यदि मनुष्य को उस कक्ष में जो वस्तु है उस वस्तु को पाना है तो उसे क्या करना होगा? उसे सबसे पहले कक्ष के अंधकार को दूर करना होगा, तभी वह अपने नेत्रों से सामने पड़ी वस्तु को देख सकता है, छू सकता है, प्राप्त कर सकता है।
ठीक उसी प्रकार जो मनुष्य सब में मुझे देखना चाहता है, उसके लिए परम आवश्यक है सबसे पहले वो अपनी चेतना को जगाए, स्वयं अपने आप को पहचाने। और जब वो अपनी चेतना को जगाकर स्वयं अपने आप को पहचान लेगा तो आत्मा की पहचान ही मनुष्य को परमात्मा की पहचान कराती है। जो स्वयं को पहचान लेता है वो सब में मुझे पहचान सकता है, और जो स्वयं को नहीं पहचान पाता वो किसी में भी मुझे नहीं पा सकता। इसी कारण कुछ लोग आस्तिक होते हैं और कुछ लोग नास्तिक होते हैं। जिनकी चेतना जागृत है वो सब में मुझे देखते हैं और परम आस्तिक होते हैं। जिनकी चेतना बिल्कुल लुप्त है वो पूर्ण रूप से नास्तिक होते हैं। और जिनकी चेतना जागृत होने की प्रक्रिया में वो ना पूर्ण रूप से आस्तिक होते हैं और ना पूर्ण रूप से नास्तिक होते हैं, वो बीच में झूमते रहते हैं। अर्थात जब जब उनके साथ अच्छा होता है ईश्वर पर उनका विश्वास बढ़ने लगता है, और जब जब उनके साथ बुरा होता है ईश्वर पर उनका विश्वास घटने लगता है। ऐसे लोग ना आस्तिक कहलाते हैं और ना नास्तिक कहलाते, बल्कि मझधार में बीच में ही रहते हैं। ये अर्जुन, ऐसे ही व्यक्ति को अपूर्ण कहा जाता है, अर्थात उनकी भक्ति अभी अपूर्ण है, वो पूर्ण रूप से जागृत स्वयं को नहीं कर पाए। ये अर्जुन, मेरी ओर देखो, जिसे जगत के कण कण में केवल मेरा ही साक्षात्कार होता है, ऐसा महापुरुष सारे कर्मों को करते हुए भी मेरे भीतर रहता है। समस्त संसार में रहकर भी मेरा परम प्रिय होता है, और माया की इतनी शक्ति नहीं वो मेरे भक्तों के साथ खेल सके। हे पार्थ, जब जब मेरे भक्तों पर विपत्ति आती है और धर्म की हानि होती है, जब जब मेरे सच्चे भक्तों और धर्मात्माओं को सताया जाता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे पार्थ, जब जब इस संसार में धर्म की हानि होती है, जब जब इस संसार में अधर्म की वृद्धि होती है, और जब जब अधर्मियों से धर्म संकट में पड़ जाता है, तब तब मैं प्रकट होता हूँ, तब तब किसी न किसी रूप में मैं आता हूँ और अपनी योग माया से नाना प्रकार के शरीर धारण करता हूँ। हे पार्थ, मेरे अवतार लेने के 3 कारण हैं। परित्राणाय साधूनां, साधु और सज्जनों के उद्धार के लिए मैं आता हूँ। विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों के विनाश के लिए मैं आता हूँ। और संसार में खोए हुए धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए मैं आता हूँ और युग युग में प्रकट होता हूँ। अर्जुन ने पूछा, भगवान, धर्म की हानि होती ही क्यों है? मनुष्य अधर्म करने के लिए प्रेरित क्यों होता है? जब प्रत्येक आत्मा परमात्मा का अंश है तो फिर मनुष्य पाप कर्म करने के लिए प्रेरित क्यों होता है? मनुष्य से पाप कौन करवाता है? श्री भगवान बोले, हे पार्थ, जैसे धुएं से दर्पण, जेल से गर्भ और मल से वातावरण ढका हुआ होता है, ठीक उसी प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी शत्रु से मनुष्य का विवेक ढका हुआ होता है। हे अर्जुन, यह काम रूपी शत्रु ही मनुष्य को पाप करने के लिए प्रेरित करता है। यही शत्रु मनुष्य से तरह तरह के पाप कर्म करवाता है। काम का अर्थ है वासना, और काम का अर्थ है अनुचित इच्छा, अनुचित कामना। हे पार्थ, मनुष्य तरह तरह की इच्छा करता है, और जब उसकी इच्छा पूर्ति नहीं हो पाती तब मनुष्य को क्रोध आता है, और इस क्रोध में वो पाप कर्म की ओर आगे बढ़ जाता है। अर्जुन,
यूं समझो, अनाश्रितः कर्म फलम कायम कर्म करोति यः सौ सन्यासी च योगी च नो निराग्निर्निचात्रियः यं सन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पांडव नो है संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पार्थ, जब मनुष्य कर्म करता है और कर्म फल की आशा नहीं करता, अर्थात कर्म करते हुए भी फल पर आश्रित नहीं रहता, वही मनुष्य सच्चा योगी है, सच्चा सन्यासी है। जिसने मन के संकल्प विकल्प को त्यागा नहीं, वो कभी योगी नहीं हो सकता। इसलिए हे पांडव, लोग जिसे सन्यास कहते हैं उसे तो योग मान। हे अर्जुन, ये समझो, इस संसार में न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान अवाप्तवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। मैं त्रिलोकपति हूँ, मैं समस्त प्राणियों का स्वामी हूँ। इस संसार में ऐसा कुछ नहीं जिसे मैं प्राप्त करना चाहूँ और प्राप्त ना कर सकूँ, लेकिन फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ, फिर भी मैं सामान्य मनुष्यों की भांति जी रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं मनुष्य समाज को यह शिक्षा दे रहा हूँ। फल की इच्छा त्याग कर संसार में रहते हुए, सारे सुखों का भोग करते हुए भी सन्यासी की तरह जीना संभव है, ये मैं बता रहा हूँ। हे अर्जुन, मैंने एक राजा की तरह जीवन व्यतीत किया है, मैंने संघर्ष भी किया है, राजनीति भी की है, मेरी कई पटरानियां भी हैं, परंतु फिर भी मैं समस्त माया मोह के बंधनों और विकारों से पूर्ण मुक्त निर्विकार परमात्मा हूं। जानते हो ये स्थिति कैसे आती है? पार्थ, इस स्थिति को लाना बड़ा सहज और सरल नहीं है, बल्कि इस स्थिति को लाना एक पूर्ण प्रक्रिया है। अर्जुन, ये समझो, जैसे जल और तेल का मिलन होता है, जल और तेल, इन दोनों को अगर साथ में मिला भी दिया जाए तो जल और तेल एक दूसरे के साथ रहकर भी एक दूसरे से अलग ही दिखाई देते हैं, एक दूसरे में घुलते कभी नहीं है। उसी प्रकार मनुष्य संसार में रहे लेकिन एक आसक्त भोगी की तरह नहीं, अपितु एक निरासक्त योगी की तरह संसार में वास करे, समस्त सुखों का भोग करे, लेकिन उन पर अपना अधिकार न जताए, समस्त सुखों का आनंद ले, लेकिन उन सुखों के जाने का शोक ना करे, समस्त सुखों में रहे लेकिन उन सुखों को केवल ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद समझे, उस पर कभी अपना अधिकार ना करे। इसी को सच्चा संन्यास कहते हैं, इसी को सच्चा योग कहते हैं। ये बात इस चरम अवस्था में पहुंचकर मनुष्य ऐसी पवित्र स्थिति में पहुंच जाता है जहां वो सबके साथ रहकर भी सबसे अलग रहा जाता है। हे अर्जुन, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रियः ये भजन्ति त्वां भक्त्या मैं तेषु चाप्यहम्। हे अर्जुन, मैं सबका पर किसी का भी नहीं, मैं सबके लिए एक जैसा हूँ। न कोई मुझे प्रिय है, न कोई मुझे अप्रिय है, न कोई मेरा मित्र है और न ही कोई मेरा शत्रु है। फिर भी जो मुझे श्रद्धा और विश्वास से पूछते हैं वो मुझ में हैं और मैं उनमें हूं। अर्थात मैं किसी के लिए विशेष नहीं हूँ, सबके लिए एक जैसा हूँ, लेकिन जो मुझे सबसे अधिक मानते हैं मैं भी उन्हें सबसे अधिक मानता हूँ। मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, लेकिन जो मुझे विशेष रूप से मानते हैं मेरी कृपा भी उन पर विशेष होती है। पार्थ, यही ज्ञान है। अर्जुन, जब ऐसा मेरा कोई विशेष भक्त मेरी भक्ति करता है तो अपने भक्त का योगक्षेम मैं स्वयं करता हूँ, अपने भक्त के समस्त उत्तरदायित्व को मैं स्वयं निभाता हूँ। पार्थ,
मैं अपने भक्त का स्वामी नहीं, बल्कि मैं स्वयं अपने भक्त का भक्त कहा जाता हूँ। इसीलिए मुझे भक्त वत्सल कहते हैं। अर्जुन ने पूछा, भगवान भक्ति क्या है? भक्ति किसे कहते हैं? और संसार में आपके भक्त कितने प्रकार के होते हैं, ये बताने की कृपा करें। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, तुमने बिल्कुल उत्तम प्रश्न किया। भक्ति क्या है, भक्ति किसे कहते हैं और संसार में मेरे भक्त कितने होते हैं, मैं तुम्हें बताता हूं। पार्थ, सबसे पहले किसी अपने आराध्य के प्रति, अपने आराध्य को जानने की आवश्यकता होती है, परमात्मा को जानने की आवश्यकता होती है। जब साधक ईश्वर को जान लेता है, संत महापुरुषों के मुख से सुनकर, ईश्वर के बारे में कुछ चर्चाएं सुनकर, जब उसके अंदर आध्यात्मिक भावना उत्पन्न होती है, इससे परमात्मा के प्रति सम्मान का भाव मन में आता है। जब परमात्मा के प्रति सम्मान का भाव आता है, यही सम्मान बढ़ते बढ़ते जब बहुत अधिक बढ़ जाता है तो प्रेम का रूप धारण कर लेता है। और जब प्रेम स्वार्थों की सीमा से परे चला जाता है, प्रेम निस्वार्थ हो जाता है, तो ऐसा निस्वार्थ, पूर्ण समर्पित और सच्चा निश्चल प्रेम और ऐसे निस्वार्थ प्रेम की पराकाष्ठा का ही नाम भक्ति है। अर्जुन, जैसे ध्यान की चरम सीमा को समाधि कहते हैं, उसी प्रकार प्रेम की चरम सीमा को भक्ति कहते हैं। और हे पार्थ, जब मनुष्य ऐसा भक्ति करने लग जाता है और मेरा भक्त हो जाता है, ऐसे भक्तों की अधोगति मैं कभी नहीं होने देता। नामे भक्त्या प्रणश्यति। हे पार्थ, किसी भी काल में मेरे भक्तों का विनाश कभी नहीं होता, क्योंकि अपने भक्तों के सारे उत्तरदायित्व को मैं स्वयं उठाता हूँ। रही बात ये कि मेरे भक्त कितने प्रकार के होते हैं, तो सुनो। मुख्य रूप से इनकी दो श्रेणियां होती हैं। एक होते हैं सकाम भक्त और दूसरे होते हैं निष्काम भक्त। अर्जुन, जो सकाम भक्त होते हैं वो कुछ पाने की इच्छा से मेरी भक्ति करते हैं। मैं उन्हें दुख से मुक्ति दिला दूं, मैं उनके कष्टों का हरण कर लूं। यदि वो निर्धन है तो मैं उन्हें धन दिला दूं, यदि वो असफल हैं तो मैं उन्हें सफल बना दूं। उनके जीवन में जो अभाव है मैं उन अभावों को पूर्ण कर दूं। ये मेरे सकाम भक्तों की अपेक्षा होती है। सकाम भक्तों की संख्या बहुत अधिक होती है, परंतु निष्काम भक्तों की संख्या बहुत कम होती है। पार्थ, सकाम भक्तों की श्रेणी में आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये सभी आते हैं। सबसे पहले 4 प्रकार के इन भक्तों में पहला भक्त होता है आर्त। आर्त का अर्थ है दुख। और जो आर्त भक्त होता है वो दुख से बहुत अधिक दुखी रहता है। उसकी कामना होती है कि ईश्वर उसके दुखों का नाश करे। उसकी अपेक्षा होती है ईश्वर वो जिन दुखों में फंसा हुआ है उन दुखों से मुक्त करवाने में उसकी सहायता करे। ईश्वर स्वयं उसके दुखों का अंत कर दे और वह अपने दुख निवृत्ति के लिए मुझ ईश्वर की भक्ति करता है। ऐसा भक्त आर्त कहलाता है। दूसरा भक्त होता है अर्थार्थी। अर्थार्थी, अर्थ अर्थात धन। जिन भक्तों को धन की कमी होती है वो धन की प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए मेरी शरण में आते हैं और संसार के समस्त धन का स्वामी तो केवल मैं। पार्थ, ऐसे भक्तों को उनकी निर्धनता से मैं ही मुक्ति दिलाता हूँ और ऐसे भक्त आर्थिक लाभ के लिए, धन की उन्नति के लिए अथवा धन प्राप्ति की इच्छा से मेरी भक्ति करते हैं, उन्हें अर्थार्थी कहते हैं।
तीसरे भक्त होते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु भक्त जिज्ञासा करते हैं, मेरा स्वरूप कैसा है, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरी प्राप्ति का उपाय क्या है, मुझे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, मेरी प्राप्ति कैसे हो सकती है, किस स्थान पर हो सकती है। वो अपनी जिज्ञासा के द्वारा तरह तरह की जिज्ञासाओं का प्रश्न के माध्यम से प्रकटीकरण करते हैं, अपनी जिज्ञासाओं को प्रकट करते हैं, और जब उन्हें संतोषजनक उत्तर मिलता है तब उनकी जिज्ञासा का समाधान होता रहता है। ऐसे भक्त को जिज्ञासु कहते हैं। और चौथे भक्त होते हैं ज्ञानी। हे पार्थ, भक्ति की अंतिम अवस्था है ज्ञानी हो जाना। ज्ञानी होने का अर्थ ये नहीं है भौतिक विद्या का अर्जन। अर्जुन, मेरे भक्तों में भौतिक विद्या की प्रधानता को मैं नहीं देखता। ज्ञान का अर्थ है स्वयं अपना पहचान कर पाना। ज्ञान का अर्थ है स्वयं को शरीर नहीं, इंद्रिय नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, बल्कि स्वयं को आत्मा के रूप में जानना। यही सच्चा ज्ञान है और इसी को ज्ञानी भक्त कहते हैं। इस प्रकार 4 प्रकार के भक्त कहे गए हैं: आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। हे अर्जुन, इन चारों प्रकार के भक्तों में से सभी मुझे प्रिय हैं, लेकिन सबसे अधिक मुझे प्रिय है जिसने अपने आप को शरीर न समझकर, अपने आप को मन न समझकर, अपने आप को बुद्धि न समझकर, अपने आप को केवल चैतन्य आत्मा के रूप में स्वयं से स्वयं को जान लिया है। ऐसा ज्ञानी भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय है। पार्थ, ऐसा ही ज्ञानी बनने का प्रयत्न करो और अज्ञानता के अंधकार में भटकते रहने से स्वयं को बचा लो। 9 द्वार वाले इस शरीर रूपी घर में जब तक तुम हो तब तक तुम सुखी नहीं रह सकते। अर्जुन, 9 द्वार वाले शरीर रूपी इस घर से आगे बढ़ो और उस 10वें द्वार में पहुंचो जहां मनुष्य के शरीर का कोई अस्तित्व नहीं, जहां हर व्यक्ति ये जान लेता है उसका परिचय केवल परमात्मा है। वो आत्मा भी परमात्मा का अभिन्न अंश है और जहां पहुंचकर अंश और अंशी दोनों एक हो जाते हैं। कोई द्वैत भाव नहीं रहता, कोई दूसरा नहीं रहता, कोई पदार्थ नहीं रहता, कोई जगत नहीं रहता। अर्जुन, इस अवस्था में पहुंचने पर ही मुमुक्षु को मेरी प्राप्ति हो जाती है। अर्जुन ने पूछा, भगवान, ये 9 द्वार वाला घर क्या है? इस शरीर को आपने 9 द्वार वाला घर क्यों कहा? इसके विषय में विस्तार से बताने की कृपा करें। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, इस मनुष्य शरीर को ही 9 द्वार वाला घर कहा जाता है। 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका का छिद्र, 1 मुख और 2 मलमूत्र परित्याग करने का मार्ग। इस शरीर के भीतर ये 9 द्वार होते हैं। जिस मनुष्य की चेतना इन 9 द्वार के भीतर होती है वह पूर्ण चैतन्य को पहचान नहीं पाता। हे पार्थ, जब साधक अपनी साधना और अपने ध्यान के द्वारा इन 9 द्वार वाले घरों से ऊपर उठता है और 10वें द्वार में पहुंचता है, तब उसे मेरे ज्योति स्वरूप के, मेरे प्रकाश स्वरूप के दर्शन होते हैं और यहीं से माया मोह के आवरण छूटने लग जाते हैं। पार्थ, इस 10वें द्वार के केंद्र पर पहुंचना मनुष्य के लिए परम आवश्यक है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस 10वें द्वार तक पहुंचने का सबसे उत्तम मार्ग है ध्यान। पार्थ, अपने मन को निर्विषय और निर्विकार बनाकर मुझ परमात्मा के एकनिष्ठ ध्यान में लीन होना, यही पवित्रता को प्राप्त करके माया मोह के बंधनों से छूटने का सबसे सटीक और सबसे सही रास्ता है। अर्जुन ने पूछा, भगवान, ध्यान क्या है और ध्यान किसे कहते हैं? जिस ध्यान की बात आप कर रहे हैं वो ध्यान कैसे किया जाता है?
उसकी विधि क्या है, उसका नियम क्या है, बताने की कृपा करें। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अपने मन को विषय भोगों से मुक्त करके पूर्ण रूप से खाली कर देने का ही नाम ध्यान है। अपने मन को पूर्ण रूप से शून्यगत कर लेने का ही नाम ध्यान है। रही बात ये कि ध्यान कैसे किया जाता है, तो सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ ध्यान करने की विधि क्या है। समं काय शिरो ग्रीवं धार्यं न चलं स्थिरः स्वं प्रेक्ष्य नासिका अग्रम स्वं दिशश्चान्वलोकयन्। हे पार्थ, शरीर को सीधा स्थिर करके काया, सिर और ग्रीवा यानी गर्दन, इन तीनों को सीधा स्थिर करके, अचल मतलब हिलना डुलना नहीं, स्थिर आसन लगाकर बैठ जाना और किसी अन्य दिशा में न देखता हुआ दोनों नेत्रों के बीच नासिका के अग्रभाग पर अपनी चेतना को सिमट कर एक करना, अपनी चैतन्य धारा को मिलाने का प्रयास करना। हे अर्जुन, इसी कार्य को ध्यान कहते हैं। शुचोदेशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन्नात्मनः नात्युच्चतम नातिनीचम चैलाजिन कुशोत्तमम्। हे पार्थ, ध्यान करने वाले साधक के लिए ये परम आवश्यक है। शुचोदेशे प्रतिष्ठाप्य, वो जहाँ ध्यान करने बैठता है वो स्थान परम पवित्र होना चाहिए। शुचि का अर्थ होता है पवित्र, उसी से बना है शुचो। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य यानी पवित्र स्थान पर बैठ जाओ, प्रतिष्ठित हो जाओ। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन्नात्मनः, अपने आसन को पूरी तरह से स्थिर कर लो। शरीर का कोई भी अंग हिलना नहीं चाहिए। जहां बैठो हे पार्थ, वो स्थान न बहुत ऊंचा होना चाहिए, नाति उच्चतम नाति नीचम, न बहुत ऊंचा होना चाहिए और न बहुत नीचा होना चाहिए। वो स्थान समतल होना चाहिए। सोचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन्नात्मनः नाति उच्चतम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तमम्। पवित्र कुशा की आसनी लगाकर समतल और पवित्र स्थान पर अपने प्रत्येक अंग को स्थिर करके, नेत्रों को सहज भाव से बंद करके, शरीर, गर्दन और शरीर के अंग प्रत्यंग को सीधा स्थिर करके, जो इस प्रकार सहज भाव में बैठकर दोनों नेत्रों के बीच नासिका के अग्रभाग पर अपनी चैतन्य वृत्ति को सिमटकर आज्ञा चक्र के केंद्र पर लाता है, हे अर्जुन, वही इस 10वें द्वार में प्रवेश पाता है। इसी को ध्यान कहते हैं। इसी ध्यान के द्वारा आत्मा की शुद्धि होती है और आत्मा में छिपे गए परमात्मा का परम ज्ञान होता है। हे अर्जुन, ऐसा ध्यान सबसे नहीं बन सकता। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। हे पार्थ, जो व्यक्ति ऐसा ध्यान करना चाहता है उसके लिए परम आवश्यक है। यदि वो सीधा ध्यान पर बैठ जाएगा तो उसका ध्यान नहीं बन सकता। ध्यान करने वाले साधक के लिए ये आवश्यक है, उसका भोजन शुद्ध होना चाहिए, आहार संतुलित होना चाहिए, विचार संतुलित होना चाहिए, उसका विहार यानी उसका घूमना फिरना सज्जनों के साथ होना चाहिए, दुर्जनों के साथ नहीं। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्म के प्रति उसकी चेष्टा सही और सच्ची होनी चाहिए। उसका प्रयास पवित्र और दृढ़ संकल्प वाला होना चाहिए। हे पार्थ, बहुत खाने वाले या बहुत कम खाने वाले, दोनों में से किसी को भी ये योग सिद्ध नहीं होते। बहुत बोलने वाले या बहुत कम बोलने वाले, दोनों में से किसी को भी ये योग सिद्ध नहीं होते। बहुत सोने वाले या बहुत कम सोने वाले,
दोनों में से किसी को भी ये योग सिद्ध नहीं होते। यदि किसी को ध्यान करना है तो उसके लिए आवश्यक है वो ना इतना अधिक खाए कि ऐसा लगे कि वो केवल खाने के लिए ही जी रहा है, उसके जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं। ऐसा व्यक्ति कभी ध्यानी नहीं बन सकता। ना इतना कम खाए कि अन्न को त्यागते त्यागते हड्डियों का ही ढांचा बन जाए, बीमार हो जाए, ऐसा व्यक्ति भी ध्यान नहीं कर सकता। ना इतना कम सोए कि उसे उसका शरीर ऊर्जा युक्त कार्य करने से इनकार कर दे, ना इतना अधिक सोए हमेशा आलसी और प्रमादी बना रहे, ना इतना कम बोले कि उचित बातें भी स्पष्ट रूप से न कह पाए, ना इतना अधिक बोले सुनने वाले सुनते सुनते ही उड़ जाएं। अर्थात ना अधिक ना कम, ना न्यूनता ना अधिकता। हे पार्थ, इन दोनों के बीच में जो मध्यम मार्ग में चलता है वही सफलता के मार्ग पर जाता है। मध्यम मार्ग ही सफलता का मार्ग है। यही मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान है। हे पार्थ, एक सामान्य विषय भोगी और एक ध्यान करने वाले योगी में क्या अंतर है, मैं तुम्हें बताता हूं। ध्यायतो विषयानुपुंस संगस्तेषु जायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हे पार्थ, सामान्य मनुष्य विषय भोगों का ध्यान करता है। जो योगी है वो ईश्वर का ध्यान करता है, और जो भोगी है वो तरह तरह के विषय भोगों और पदार्थों का ध्यान करता है। और ऐसे विषय भोगों का ध्यान करने से चाहे वो रूप का ध्यान करे, चाहे रस का, चाहे गंध का, चाहे स्पर्श का, चाहे शब्द का, चाहे पांचों के पांचों विषय का ध्यान एक साथ करे, जिस विषय के बारे में वो सोचता रहता है उस विषय को पाने की इच्छा प्रबल हो जाती है। ये रूप मुझे दिख गया, ये व्यक्ति बहुत सुंदर लगा, अब ये मुझे हर स्थिति में चाहिए, किसी भी अवस्था में मैं इसे प्राप्त करूंगा, ये भावना उसमें आ जाती है। और जब उसे उसकी इच्छा के अनुसार फल नहीं मिलता, हे पार्थ, तब मनुष्य की कामना पूर्ति में बाधा पड़ने पर उसे क्रोध आता है, गुस्सा आता है। और जब क्रोध आता है तो मनुष्य अबोध हो जाता है, अच्छे बुरे का विवेक नहीं रह पाता। क्रोध में व्यक्ति उचित अनुचित का संतुलन खो बैठता है, और जब क्रोध आता है तो सोचने की शक्ति भटक जाती है। जब सोचने की शक्ति भटक जाती है पार्थ, तो बुद्धि का नाश होता है, और जब बुद्धि का नाश होता है तो हे धनंजय, ऐसे प्राणी का सर्वनाश हो जाता है। फिर सर्वनाश होने में, पूर्ण पतन होने में अधिक समय नहीं लगता। हे अर्जुन, इसलिए सच्चे मुनि अथवा सच्चे योगी के जीवन शैली को समझो। ध्यान आज अधिकतर लोग करते हैं, परंतु ईश्वर की प्राप्ति के लिए नहीं, अपने आप को बहुत बड़ा भक्त, बहुत बड़ा ध्यानी दिखाने के लिए करते रहते हैं। जिस ध्यान में दिखावे की प्रवृत्ति आ जाए, वो ध्यान प्रदर्शन का साधन बन जाता है, वो ध्यान ईश्वर का दर्शन नहीं करा सकता। हे पार्थ, सच्चे ध्यानी का लक्षण है या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। मेरा सच्चा भक्त कभी किसी को दिखाने के लिए ध्यान नहीं करता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, जब सारा संसार सो रहा होता है और जब सामान्य मनुष्य के लिए रात होती है, तब मुनि जागता है और जाग कर अपनी चेतना को पहचानता है, परमात्मा में अपने मन को लगाता है। और जब सारा संसार जाग रहा होता है, तब मुनि सो रहा होता है। हे पार्थ, जो सामान्य मनुष्य के लिए दिन है वो मुनि के लिए रात है, और जो सामान्य मनुष्य के लिए रात है वो मुनि के लिए दिन है।
यही उनकी चेतना का सूर्योदय होता है और यही ध्यान का सही और सार्थक नियम है। अर्जुन, जो इस विधि से ध्यान और साधना करते हैं वही समस्त कर्मों को करते हुए भी अंततः समस्त पापों से मुक्त होकर मुझ परमात्मा में लीन होकर मुझ परमात्मा में एक हो जाते हैं और उनके अंदर द्वैत और दोपन का कोई भाव नहीं रहता। वो एक अविनाशी ईश्वर में मिलकर ब्रह्म में मिलकर ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके ब्रह्म में मिलकर ब्रह्म हो जाते हैं और जन्म जन्मांतर के समस्त दुखों से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। इसी को ब्रह्मानंद की अवस्था कहते हैं, इसी को ब्रह्म साक्षात्कार कहकर पुकारा गया है। पार्थ, तू भी कर्म करता हुआ योगी बन, सन्यासी बन और मुझ पर अपने समस्त कर्मों को अर्पित करके अपने आप को मुझे सौंप कर मेरे आश्रित होकर अगर बात करते हैं तो तू भी कर्म करता हुआ ब्रह्म साक्षात्कार की स्थिति तक अवश्य पहुंच जाएगा और सब प्रकार के पाप बंधनों से सदा सदा के लिए छूट जाएगा, मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। गीता के 6ठे अध्याय को आत्म संयम योग कहते हैं, जिसको हमारे आराध्य देव ने ध्यान योग कहकर संबोधित किया है। ये अभी आपने श्रवण किया और श्री कृष्ण ने गीता के अगले ज्ञान में अर्जुन को क्या बताया और कौन कौन सी प्रश्नों का उत्तर दिया, ये आप सत्संग के अगले सत्र में श्रवण करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को और कितने प्रश्नों के उत्तर दिए और किस प्रकार उसके मोह और अज्ञानता को नष्ट किया। ये सत्संग के आगे के सत्र में। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो